नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सर कैसे हैं आप? बढ़िया मैम, थैंक यू। यू वेलकम। जी सर। सर जैसा कि आज आप पहली बार हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं, तो अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि आपने कब से ये जर्नी शुरू की, कैसे आप यहाँ तक आए, और क्या चीज आप देखते हैं, स्पेशली आपकी किस में स्पेशलिटी है। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने नाम से शुरू करता हूँ। मेरा नाम आशीष विग है। ठीक है, मैं जी। चंडीगढ़ से हूँ। मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, साथ में न्यूमरोलॉजी करता हूँ, साथ में पेंडुलम डॉल्जिंग भी करता हूँ। जी। स्पेशलाइजेशन तो वैदिक में और न्यूमरोलॉजी में सब में ही है। बट पेंडुलम डॉल्जिंग एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा, जिसकी वजह से मैं इसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि हर इंसान को घर में, हर एक घर में, हर एक बंदे को पेंडुलम डॉल्जिंग करनी आनी चाहिए। जी सर। तो सर मेरा जो आपसे पहला सवाल यही होगा, अभी जो आपने पेंडुलम डाउजिंग के बारे में बताया, तो मेरा आपसे सवाल सबसे पहला यही होगा कि पेंडुलम डाउजिंग की जरूरत क्या है, मतलब क्यों है उसकी जरूरत, और हमें इसे क्यों करना चाहिए। जैसे हम आज के टाइम में एक मॉडर्न एरा में चल रहे हैं। मॉडर्न जी। एरा में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ये जॉइंट फैमिली वाली तो सिस्टम रहा नहीं है। जी। ठीक है। एक बंदा एक इंडिविजुअल बंदा हो गया है और उसके एक इंडिविजुअल न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं। ठीक है ना। पहले जी। ये होता था कि एक, जैसे आप हैं या मैं है, मेरे को कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही, कहीं मैं स्टक हो गया हूँ, तो मुझे कहीं से कोई एडवाइस चाहिए, तो मेरे पास मेरी फैमिली होती थी उसको एडवाइस देने के लिए। मामे, चाचे, ताए, फ्रेंड्स वगैरह। आजकल का सिस्टम इतना रहा नहीं है कि आजकल पीपल डोंट ट्रस्ट ईच अदर। ये जी। टाइम आ गया। तो छोटे छोटे डिसीजन लेने में भी इंसानों को बहुत तकलीफ हो रही है। अब हमारे को भी क्या ये लें या करूं या ना करूं, या उसमें जाऊं या ये करूं, जी। या ये मेरे लिए अच्छा है, ये मेरे लिए बुरा है। अब अब जैसे हम डॉक्टर ही ले लेते हैं। अगर हम किसी को बीमार हो गए, हम एक डॉक्टर बस जो मोहल्ले में डॉक्टर है, हम उसके पास जा रहे हैं जी। और हम दवाई ले रहे हैं उससे, पर हमारे को फर्क नहीं पड़ रहा। जी। अब हम किससे एडवाइस लें? या तो बड़े स्पेशलिस्ट के पास जाएं, इतना किसी के पास टाइम नहीं होता। तो ये पेंडुलम डाउजिंग आपको इस चीज में भी मदद कर देता है कि कौन सा डॉक्टर आपको सूट करेगा, कि आप इसके पास जाके अपने लिए मेडिसिन लीजिए। जी। ठीक है। अब ये तो आपको कोई बताएगा नहीं। अब मैं आपके पास जाता हूँ या आप मेरे पास बोलते नहीं, ये वाला भी ठीक है, वो वाला भी ठीक है, तो उसके पास जी। चल जाए, मैंने उससे। तो ये जी। जरूरी थोड़ी है कि जो जिस डॉक्टर ने मेरे लिए, मेरे को वो सूट करा, वो आपको भी सूट करेगा। जी। ठीक है? तो ये सी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अब घर में छोटे छोटे डिसीजंस लेने होते हैं, उसमें भी बंदे स्टक आउट हो जाते हैं। जी। अब खास करके लड़कियों के लिए तो ये होता है कि मैंने आज कौन सा कपड़े पहनने, जी। मैं ब्लू कलर पहनूं, व्हाइट पहनूं, क्या पहनूं। तो उसमें भी स्टक आउट हो जाता है बंदा। तो उस पेंडुलम उसमें भी आपको हेल्प कर देता है कि नहीं, आप ये वाले कपड़े पहनिए, ये जी। आपको आज सूट करेगा। तो मीन्स कि एक तरह से हर एक छोटे छोटे लेवल पे जो डिसीजन मेकिंग में यंगस्टर्स को प्रॉब्लम आ रही है, ड्यू टू द न्यूक्लियर जी। फैमिली, ड्यू टू द इंडिविजुअलनेस, ड्यू टू द लोनलीनेस। ठीक है ना। तो उनको पता नहीं चलता कि मैंने क्या करना, क्या अच्छा मेरे लिए, क्या बुरा है। तो ये पेंडुलम डाउजिंग उसके लिए हर किसी के लिए मददगार सिद्ध होता है। जी। ये तो मैंने जी बहुत ही सर। छोटी सी, हाँ जी। जी। तो सर ये एस्ट्रोलॉजी से कैसे कनेक्टेड है। एस्ट्रोलॉजी से इस तरह से कनेक्टेड है, वो मैं बताता हूँ। क्योंकि पेंडुलम जो है, ये वर्क करता है आपके सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू। जी। कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड, देयर आर टू टाइप्स ऑफ माइंड। तो जो जी। आप इंसान डिसाइड कर देता है कि मुझे ये चीज करनी है, वो सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू चलता है। जी। तो सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू, और ये यूनिवर्सल शक्ति के कनेक्टेड हो जाता है। जी। तो उससे ये होता है कि आपको सब कुछ आप अपना ये चेक कर सकते हो कि सपोज करो कि क्या कहते हैं, हम ये मानते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकल वे में हम बात करते हैं। कोई इंसान मेरे पास आया, ठीक है जी, और वो कहता है जी मेरे को मेरा डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है। जी।
ठीक है। डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो हम क्या करते हैं बेसिकली कि भाई तेरा नाम क्या है। जी। चलो जी, मेरा नाम आशीष है। तो आशीष जी। का मतलब क्या, ये ए फॉर मतलब कि क्या होगी, मेष राशि। अच्छा, हम फिर मेष राशि उसके प्रेडिक्शन कर सकते, पर जो नाम के हिसाब से तो आपकी तो नो डाउट आशीष के नाम से आ उसको अफेक्ट कर रहा है, पर उससे तो उसकी कुंडली नहीं बनेगी ना, उसको जी। रेक्टिफिकेशन होगी ना। अब जी। इसमें क्या है, आप मेरे पास आए हो और आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, पेंडुलम से मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ निकाल सकता हूँ जी। ओरिजिनली की क्या हुई होगी। जी। फिर उसके हिसाब से हम अगर एक इंसान को उसकी रेमेडीज दें, प्रोडिक्शन दें, तो वो उसके ऊपर ज्यादा स्टिक बैठती है। ठीक है। और उसके बाद पेंडुलम डाउजिंग से आप घर बैठ के ये पता कर सकते हो कि मेरा कौन सा ग्रह खराब है। आज की डेट में ज्योतिष में भी थोड़ी सी दिक्कत ये आ रही है कि एवरीबडी इज नॉट सच नोन पर्सन। है ना। जी। वो क्या कहते हैं, यूट्यूब के सीखने से ज्योतिष नहीं बनता कोई। ज्योतिष जी। बनने के जी। लिए गुरु होता है, बिना गुरु के गति नहीं होती है। जी। तो मेरे तो सबसे पहले तो प्रणाम मेरा अपने गुरुओं को है कि जिन्होंने मुझे इस लेवल तक पहुंचाया कि मैं ये चीज कर सकूं। तो उसमें फिर एस्ट्रोलॉजिकली आप ये चेक कर सकते हो कि मेरा कौन सा ग्रह इस वक्त खराब चल रहा है, या कौन से ग्रह की मेरी पोजीशन इस वक्त खराब चल रही है। मैं जी। उसको किस तरह से कर सकता हूँ, क्या रेमेडी जी। हो सकती है क्या। अब अब ये तो हो गया, ये हो गया। दूसरा एक एस्ट्रोलॉजिक, आप एक एस्ट्रोलॉजर के पास गए, एस्ट्रोलॉजर जी। ने आपको 5-6 रेमेडीज दे दी हैं। जी। ठीक है। अब 5-6 रेमेडीज में से हर रेमेडी हर बंदे को सूट नहीं करती। जी। आप पेट से ये जान सकते हैं कि मेरे को ये वाली रेमेडी सूट करेगी कि नहीं करेगी। और आपके ग्रहों की पोजीशन क्या चल रही है, कौन सा ग्रह आपके लिए अच्छा चल रहा है, कौन सा ग्रह चल रहा है, उस हिसाब से चल रहा है। ठीक है ना। जी तो सर। ये एस्ट्रोलॉजिकली बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। अब मैं आपको इसका शॉर्टकट में बताता हूँ कि इसमें क्या कैसे कर सकते हैं। जी। कि पुराने टाइम में क्या होता था कि जब एस्ट्रोलॉजर के पास तो जाना बहुत बड़ी बात होती थी, तो कोई जी। किसी उसके पास चले गए, ज्योतिष के पास चले गए, तो ज्योतिष विद्या बहुत रिनाउंड उसमें होती थी कि हर एक बंदे को उसका एक्सेस नहीं था। जी। तो तो समस्या तो हर किसी को आती थी। जी। तो क्या होता था गाँव में, छोटे छोटे गाँव में ओझा टाइप के बंदे होते थे, जो झाड़ फूक कर दिया या कुछ कर दिया। ओझा के पास जाके क्या करना जी, मैं ये प्रॉब्लम में चल रहा हूँ जी, मेरे को इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दो। तो ओझा यूज टू वर्क लाइक ए पेंडुलम डाउजर, जी। कि भैया वो आप उसको बता देता था कि भाई मेरी तो भैंस गुम हो गई जी, कहाँ मिलेगी। वो जी। ज्योतिष कहाँ से बताए, ज्योतिषी क्यों बताएगा भाई तेरी भैंस गुम होगी तो कहाँ से ढूंढ के देगा। जी। तो जी। वो जी। उसको उल्टा आता था। तो ये वो ओझा पुराने जमाने के ओझे आज की डेट में नए टाइम के पेंडुलम डाउजर हो गए हैं। जी। भैंस गुम हो गई है, किसी का कुत्ता गुम हो गया है, कहीं गाड़ी भूल गया है। अब कहीं, अब मैं वो बताता हूँ आज की डेट में क्या होता है कि बंदे अकेले रहते हैं। लेकिन अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जल्दी जल्दी में क्या होता है कि भाई आपने कहीं अपना वॉलेट रख दिया, आप भूल गए वॉलेट रख दिया। जी। अब जाना भी है चाहिए, क्या करें, नहीं मिल रहा, और घर में 4 बंदे हैं भी नहीं जी। कि जो बताएं कि भैया यहाँ ढूंढ ले। तो फिर ये पेंडुलम काम आता है कि आपका वॉलेट ढूंढ के देगा आपको कहाँ पे है, मोबाइल कहाँ रखा है, कार की चाबी कहाँ रखी है, ये सारे काम पेंडुलम करके दे देता है आपको। जी। जी सर। हम्म। सर, आप कोई पीपीटी भी शो करना चाह रहे थे, सो हम्म। आप पीपीटी से भी समझा सकते हैं सो दैट कि हमारे दर्शकों को। हाँ, मैं बता भी सकता हूँ क्योंकि इसका कारण ये है कि अ, मैं इस पैटर्न पे चल रहा हूँ कि हर एक इंसान को एक पेंडुलम तो चलाना आना चाहिए।
ताकि उसकी छोटी छोटी जरूरतें पूरी करने के लिए वो इधर उधर ना भाग सके। जी। ठीक है, मैं इसको शॉर्टकट में बताऊंगा, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। हार्डली इट विल टेक नॉट मोर देन 2 to 3 minutes। जी। आपको तो पेंडुलम दिखाता हूँ। बेसिकली पेंडुलम को यूज करने के लिए भी एक आपके अंदर एक विश्वास होना चाहिए, कि सबसे पहले तो आपको उस चीज के ऊपर विश्वास होना चाहिए कि पेंडुलम मेरे लिए काम करेगा। ठीक है, और आपका जो माइंड भी ओपन माइंडेडली होना चाहिए, और इसको जी। पेंडुलम से स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये नहीं मुझे कि भी मैं बड़ा होके क्या बनूंगा, तो वो उसका आंसर थोड़ा बड़ा मुश्किल हो जाए कि ये चीज कहाँ है, वो चीज मिल सकती है। जी। ठीक है ना। ट्रेडिशनली जो ये पेंडुलम डाउजिंग, पेंडुलम का कहाँ काम होता था, जी। जैसे पुराने टाइम में क्या होता था, पानी ढूंढने के लिए काम होता था, मिनरल्स ढूंढने के लिए काम होता था, जमीन के नीचे से कुछ मिनरल्स वगैरह ढूंढने के लिए, जी। उसके लिए यूज होता था। अब जैसे रेगिस्तान में पानी ढूंढना हो, जी। ये ये वाला रेगिस्तान हो गया, या पहाड़ों में भी जो होता है ना, उसको कहते हैं कोल्ड रेगिस्तान, कोल्ड डेजर्ट दे आर कॉल्ड। वहां पे जी। भी पानी ढूंढना, वहां पे भी पानी नहीं होता, तो उसमें भी पानी ढूंढने के लिए पेंडुलम बहुत ज्यादा काम आता है। जी। ठीक है, तो पेंडुलम बेसिकली क्या होता है कि एक पत्थर टाइप है। ठीक है, वो किसी भी चेन के साथ या रस्सी के साथ बांधा हो सकता है। ठीक है, और अगर आपके पास ये चीज नहीं है, तो आप इसको ये काम कर सकते हो कि आप कोई भी की यूज कर सकते हो, चाबी यूज कर सकते हो, जी। उसको भी धागे के साथ या बांध के उसको एज ए पेंडुलम यूज किया जा सकता है। हम्म। कोई जी। ऐसे नहीं कि स्पेसिफिक अपने मार्केट से पेंडुलम लेके ही आना है। यू कैन यूज इट एनीवेयर विद एनीथिंग, एनीथिंग विच इज हैंगिंग ऑन विद स्ट्रिंग जी। कैन बी यूज पेंडुलम। ठीक है, how does pendulum work? Is connected to your unconscious mind, right? जी। और हमारा जो क्या कहते हैं, जो आंसर हमारे को मिलता है यूनिवर्सल पावर के थ्रू, प्लस हमारे अनकॉन्शियस माइंड के थ्रू जी। मिलता है। बड़ी बात है, हम पेंडुलम को मैं आपको दिखाता हूँ कि पेंडुलम कैसे है बेसिकली। अगर आपको नजर आ रहा हो तो ये पेंडुलम है, जी। राइट। जी अब सर। पेंडुलम हम पकड़ते हैं, इसको पकड़ने का स्टाइल ये है कि अंगूठा और ये वाला फिंगर के साथ पकड़ते हैं, लास्ट फिंगर। ठीक है, जी। इस फिंगर के साथ क्यों पकड़ा जाता है? क्योंकि इस फिंगर के अंदर स्टेट आपके हार्ट से हार्ट बीट डायरेक्ट इधर आती है, और ये आपकी हार्ट बीट से मूव करता है। आपको ये यस और नो आंसर, इसके सिर्फ आपको यस और नो में मिलेंगे, और जी। आपने नीचे उस तरह से अपने क्वेश्चन ड्राफ्ट करने हैं कि जिसमें कि आपको आंसर यस और नो में मिले, जी। राइट। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पेंडुलम्स इस तरह से होते हैं। जी। पेंडुलम को यूज करने से पहले हम कहते हैं कि उसको एक तरह से उसको साफ सफाई कर लेनी चाहिए। कैसे करें? एक तो उसको नमक वाले गुनगुने पानी में धो ली जाए, और उसको चांदनी रात में रखा जाए। ठीक जी। है, और एक क्रिस्टल बाउल्स में रख के रख सकते हैं इसको हम, जी। उससे चार्ज होता है। ठीक है ना, पेंडुलम के साथ आपको रिलेशन बनाना होता है। ठीक है, जी उसमें सर। क्या करना, तो से अपने आप को मेडिटेट करें, ये नहीं तो थोड़े 3 4 बार लंबी सांसें लें, और उसको अपने लेफ्ट हैंड में रखें। ठीक है, लेफ्ट हैंड में रखने के बाद देखिए, आपको मेरा हैंड दिख रहा है। जी लेफ्ट हैंड सर। में रखने, अपना राइट हैंड ऊपर रख के इसके साथ अपना थोड़ा सा 3 4 बार आप लंबी लंबी सांसें लेंगे, तो ये आपके साथ कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, और ये आपके साथ क्वेश्चन आपको आंसर देगा, ये इसमें नो में या मे भी, या हो सकता है। बेसिकली रिलेशनशिप बनाने के लिए हमें ये चीज करनी होती है। बिल्कुल, ये पेंडुलम जी। के साथ रिलेशन बनाने के लिए करते हैं। जी। अब किसी का कहते जी मैंने भी पेंडुलम यूज कर रहा हूँ, पर मेरा इसका तो काम ही नहीं करता, जी। मेरे को ये आंसर नहीं दे रहा। जी। दे रहा,
इसका होता है यहाँ तो आप बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो चुके हैं एक टॉपिक को लेके, तभी प्रॉपरली नहीं करेगा। और दूसरा, यहाँ तो आप बहुत ज्यादा नेगेटिव हैं, जी आपके नेगेटिव वाइब्स खुद ही नहीं, आप इतने नेगेटिव हैं, तो वो नेगेटिव बंदा आपको आंसर क्या करेगा? वो तो हमेशा जी आपके लिए नेगेटिव में करेगा। जी और तीसरा पॉइंट ये होता है कि आपने इसको क्वेश्चन ढंग से नहीं पूछा हुआ। हम्म? जी अगर आप इसको ये पूछोगे मेरी शादी कब होगी, तो वो थोड़ी बताएगा कि मेरी आपकी शादी कब होगी। जी सर जी। आप उसको पूछो मेरी शादी मई 2024 में हो जाएगी, तो वो आपको बताएगा यस हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। जी या आप ये पूछ सकते हो कि हाँ भाई, ये मेरी शादी एक्स बंदे से हो जाएगी या वाई बंदे से हो जाएगी, तब आपको ये आंसर देगा कि हाँ भाई इससे हो सकती है, इससे नहीं हो सकती है। जी इसके साथ अगर शादी हो गई तो मैं सुखी रहूंगा या नहीं रहूंगा, वो भी बताएगा वो। अब ये किस तरह से हेल्प करता है? जी आपको हीलिंग पर्पस के लिए करता है, आपके सारे चक्रस बैलेंस करता है। जी एक इंसान के चक्रस होते हैं, सातों सातों चक्रों को बैलेंस करने के लिए उसको यूज किया जा सकता है। ठीक है ना? क्या आपके लिए अच्छा है, क्या आपके लिए बुरा है, आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए करेगा। ठीक है ना? बेसिकली ये ठीक है। सारी चीजों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है, यस नो और अगर मे बी में। आपकी, हाँ, आपको कोई चीज गुम हो गई है तो उसके लिए, ठीक है ना, अगर जी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए किसी चीज के लिए, कोई आपने डॉक्टर सेलेक्ट करना है, अपने मैरिज कंपेटिबिलिटी करनी है, ठीक है ना, एंड बहुत सी चीजें हैं, जी ठीक है ना। ये बिगिनर्स के लिए हम कुछ टिप्स देते हैं कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है ना जी? जी ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि डीप ब्रेथ लीजिए, उसको अपने पास रखिए, जी फिर जी उसके जी बाद उससे आप उससे सबसे पहले क्वेश्चन पूछिए कि तुम, ये मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, मेरे लिए यस क्या चीज होगी, मेरे लिए नो क्या चीज होगी, उसके हिसाब से वो। और कुछ भी आपने हीलिंग करनी है या कोई अफर्मेशन लेनी है, उसके लिए भी पेंडुलम आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ये कोई भी आप मंत्र भी इसके साथ साध किया जा सकता है, सिद्ध किया जा सकता है। जी इसको कैसे करना है ये भी हम बोलते हैं। एक कंफर्टेबल, आप अपनी पोजीशन ऐसी जगह में बैठे जहां आप कंफर्टेबली बैठे हों। ठीक है ना? आपको जी फोकस प्रॉपरली बनाएं। ठीक है, पॉजिटिव अपनी थिंकिंग पॉजिटिव लिखें। ठीक जी है ना? और फिर आप कुछ अपने गुड फ्रेंड्स के बारे में सोचना शुरू करिए, कुछ गुड मूवमेंट्स के बारे में सोचिए। वो इसलिए हम कहते हैं गुड मूवमेंट्स के बारे में सोचिए, ताकि आपके दिमाग में से जो नेगेटिविटी है वो आपकी खत्म हो गया, पॉजिटिवनेस के ऊपर आए। आपको आप अच्छा सोचेंगे तो आपको अच्छे ही आंसर मिलेंगे। जी और उसको यूज करने से पहले हम कहते हैं कि अपने हाथ जो है एक नमक वाले पानी से धो लें, सॉल्टी जी वाटर से। ठीक है, 10-15 मिनट बैठे हैं उसके बाद, ठीक है, आंख बंद करके माइंड बंद करके, ताकि नमक से भी आदमी के अंदर की नेगेटिविटी दूर होती है। जी अब इसको कब कहाँ नहीं यूज करना, ठीक है? जी एक तो आप इमोशनली और मेंटली इम्बैलेंस हैं तो अपने पेंडुलम नहीं यूज करना। जी ठीक है, अगर आपको सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम है तो अपने यूज नहीं करना। जी और क्या कहते हैं, क्या आपका स्टेबल माइंडसेट होना चाहिए। और उसके साथ जबरदस्ती ही नहीं क्वेश्चन पूछना, नहीं मेरे को इस चीज का आंसर चाहिए, अगर वो नहीं आंसर दे रहा है तो उसके साथ इट मीन वो आपको आंसर नहीं दे रहा है। तो उसको आपने कोई आंसर क्वेश्चन पूछा और उसकी मूवमेंट नहीं है, इसका जी मतलब ये नहीं है कि वो आंसर नहीं दे रहा, इसका मतलब ये है कि इस वक्त वो क्वेश्चन आपके लिए रेलिवेंट नहीं है, जिसकी उसकी आपको आंसर की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी उसको मूव ऑन करना चाहिए। अब ये आ जाते हैं कि इसकी मूवमेंट कैसे होती है। जी ये यस में आंसर देगा तो आगे पीछे चलता है, नो में आंसर देगा तो राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट चलता है। ठीक है,
या तो एक पॉइंट पे होता है, नहीं तो ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। जी। राइट। अब हम ये कहते हैं ये आपके सारे के सारे जो चक्रस हैं, ह्यूमन चक्रस, बॉडी के अंदर जितने भी है उसको बैलेंस करता है। जी। हेल्थ में फाइंडिंग, क्या क्या हेल्थ में फाइंडिंग दे सकता है, मेडिकल इफेक्ट क्या है, सूटेबल डॉक्टर क्या है, इफेक्ट ऑफ एनी रेमेडी, मतलब कि मेरे को इस चीज का असर हो रहा है कि नहीं हो रहा। आपको ये भी बता था आप बीमार क्यों हुए थे, आफ्टर इफेक्ट ऑफ मेडिसिन। जी। अब ये देखिए ये कितना बढ़िया चार्ट है ये। डायबिटिक ये चार्ट चार्ट, है, ब्लड प्रेशर चार्ट। हाँ जी, मतलब कि जी। अगर आपके पास क्या कहते हैं वो, हम क्या कहते हैं, शुगर टेस्ट कराने के लिए नहीं जा सकते हैं या अपना ब्लड प्रेशर चेक नहीं कर सकते, तो आप पेंडुलम से अपना ब्लड प्रेशर और डायबिटिक चेक कर सकते हैं कि मेरे को कितनी इस वक्त, मेरा डायबिटिक चल रहा हूँ मैं, तो पेंटेनोन क्या हमें मेरा। सर ये चीज भी बता सकता है कि मेरा शुगर लेवल अभी कितना है, या मेरा ब्लड बिल्कुल प्रेशर है? बिल्कुल, वही तो चार्ट है ये आपका ये है डायबिटिक का पोस्ट लंच, हालांकि आपने लंच करने के बाद आपको कितना आपका ब्लड शुगर गया है। जी। ठीक है ना, जो कहते हैं ना पीपी, फास्टिंग एंड पीपी करते हैं ना, जी। जी। ब्लड, एक तो होती फास्टिंग ब्लड शुगर होगी, एक पीपी होगी आफ्टर लंच, फ्री लंच, मतलब कि ब्रेकफास्ट के बाद 1.5 घंटे के बाद जो पीपी करी जाती है वो आप इससे चेक कर सकते हैं। आपका जी। ब्लड प्रेशर कितना हाई ब्लड प्रेशर है या लो ब्लड प्रेशर है, उसके साथ साथ आप इसमें ब्लड प्रेशर भी आपको ये चेक करके बता सकता है। जी। आपको कौन सा यंत्र यूज करना चाहिए, कौन सा स्टोन आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है ना जी। आपको यंत्र को चार्ज करना है तो भी आप पेंडुलम चार्ज कर सकते हैं, जी ठीक है ना। सर। इफेक्ट कैसे हो सकता है, ये सब एस्ट्रोलॉजिकली पॉइंट में आ जाता है कि हाँ जी, मैंने आपको एक ब्रेसलेट रिकमेंड कर दिया जी, आप रोज गॉड पहनो, या जी। क्रिस्टल, ये क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहनो या ये पहनो, तो वो आपको सूट करेगा नहीं करेगा, कम से कम उसको चेक तो कर लो। जी। मतलब किसी ने दे दिया आपने पहन लिया तो उसके बाद अब कहीं वो कोई एस्ट्रोलॉजर रिकमेंड कर देता है भैया आप पुखराज पहन लो, जी सर। पुखराज को पहनने के लिए या नीलम पहन लो या पन्ना पहन लो। वो तो एक तो वो तरीका है ही है कि हम अपने साथ उसको लगा के रखेंगे कि ये हमारे को बॉडी को सूट करेगा कि नहीं करेगा, दैट जी। इज जी। समथिंग। फिर उसके बाद ये आगे हमारे को इन फ्यूचर हमारे लाइफ में काम आएगा कि नहीं आएगा। जी सर। सूटेबल नेम क्या है आपका, आपने नाम चेंज करना है या कुछ करना है, आपका मोबाइल का नंबर क्या है, जी। ठीक है ना। ये इस साल में कौन सा महीना आपके लिए अच्छा रहेगा और कौन सा साल आपके लिए अच्छा रहेगा जीवन में, आप वो बता सकते हैं। इस तरह से कई तरह के, अब जैसे ये डेट ऑफ बर्थ के लिए हो गया, जी। ठीक है ना, ये मतलब कि ये आपका, हाँ, ये मीन्स कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। जी। आप आप दुखी हैं तो किस वजह से दुखी हैं, आप फैमिली की वजह से दुखी हैं, बिजनेस की वजह से दुखी हैं, ये आ गई है, ठीक है। ये आपका डेट ऑफ बर्थ का चार्ट आ गया कि जी। आपने किसी का क्या निकालनी है, हमने डेट ऑफ बर्थ निकालनी है तो, जी। ठीक है ना। अब ये देखिए ये आपकी एनर्जी कहाँ रुकी हुई है, जी। मैचिंग, लड़के लड़की की मैचिंग कैसे हो सकती है, मतलब कि इसमें दिस इज वेरी लास्ट, मतलब कि लास्ट आइटम्स, एनीथिंग यू जी। वांट टू डू, आज देख के आओ कितने परसेंटेज मार्क्स आएंगे वो भी बता देगा आपको, ओके। राइट मैम। जी सर। अब इसी आपकी हैप्पीनेस कहाँ रुकी हुई है, कौन सा चीज आपके लिए लाइफ में ज्यादा रोल प्ले करती है, आपकी हॉबीज, वाइफ, ड्रीम, दिस। इस तरह से चार्ट हम खुद भी बना सकते हैं, जिसने बनाना वो खुद भी बना के बात कर सकता है। व्हाट टाइप ऑफ थेरेपी यू शुड यूज, व्हाट टाइप ऑफ, ये आपके चक्र बैलेंस के लिए आ गया, ठीक है ना। ये आपके कौन सा जी। प्लेनेट करता है,
आप अपना चार्ट भी बना सकते हैं, राइट मैम। जी। एंड लॉस्ट एंड फाउंड, ये बड़ी मजेदार चीज है। घर में बंदा कोई चीज रख के कहीं भूल जाता है, ठीक है नहीं, कोई कोई उठा के ले, सबसे पहले तो कहते हैं काम वाली बाई उठा के लेगी होगी, और जबरदस्ती थोड़ी काम वाली बाई उठा के खुद रख के भूल गए होगे भैया, पहले जी। तो वो तो जी। चेक कर। जी सर। जी। दूसरा, कौन से रंग के कपड़े पहनने हैं, जी। राइट। आप इससे अपने घर का वास्तु चेक कर सकते हैं, आपको कौन सी व्हीकल सूट करेगी, ये कार मेरे को सूट करेगी, ये स्कूटर मेरे को सूट करेगा। अब इस तरह से पेंडुलम का बहुत ज्यादा वास्ट यूज किया जा सकता है। जी सर, थैंक यू सो मच सर। आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें पूरा प्रोसेस समझाया, इवन बहुत डीप में जाके आपने पेंडुलम के बारे में बताया कि आपके हेल्थ से रिलेटेड, आपके मैरिज से रिलेटेड, आपकी स्टडीज से रिलेटेड, इवन आपकी शुगर लेवल से रिलेटेड कि क्या डायबिटीज का लेवल चल रहा है, सारी चीजें बताता है। लेकिन तीन उसमें आता है, यस, नो और मे बी। फिर आपने डायरेक्शन यस। बताया कि यस नो में कैसे मूव करेगा, मे बी में कैसे मूव करेगा। आपने सारी चीजें हमें क्लियर की, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर। और मैं उम्मीद करती हूँ हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छे तरीके से आपका ये पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा।